हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10 एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की रीडिंग कराते हैं, जिसमें कि ये पैराग्राफ है इस चैप्टर का। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। देखिए, अपार्थीड मतलब क्या? रंगभेद और पॉलिसी में नीति, योजना। जो अपार्थीड की जो पॉलिसी है या जो रंगभेद की नीति है, इसने क्रिएटेड मीन्स पैदा किया, उत्पन्न किया, ए डीप गहरा एंड लास्टिंग मतलब लास्ट तक रहने वाला, देर तक चलने वाला, वूंड मीन घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल मेरे देश में और मेरे जनता में, मेरे लोगों में। तो इस तरह से इसका मीनिंग हो जाता है इस लाइन का। देखिए, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंग भेद की नीति ने मेरे देश में और मेरी जनता में एक गहरा और लंबे समय तक चलने वाला घाव पैदा किया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अब देखिए, आप मीनिंग समझ लेते। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, खर्च करेंगे, स्पेंड मीन्स खर्च करेंगे, मैनी ईयर्स बहुत से वर्ष, इफ नॉट जनरेशन यदि पीढ़ियां नहीं तो, रिकवरिंग ठीक होने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट उस गंभीर चोट को। ये जो घाव है, ये जो घाव लगा है, यह इसका अपार्थीड का, रंगभेद की नीति का, इसको ठीक करने में हम सभी को पीढ़ियां नहीं तो बहुत से वर्ष तो लगेंगे ही। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Subooks of our time. Men of such extraordinary courage, wisdoms, and generosity that their like may never be known again. यहाँ तक सेंटेंस देखिए, लंबा सेंटेंस है, तो इसके लिए अब पहले मीनिंग समझ लेते हैं इसके टुकड़ों में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन दशकों के दमनकारी नीतियों और बर्बरता, निर्दयता, या जिसे कहते हैं ब्रूटलिटी, निर्दयता ने, क्रूरता ने, हैड एनदर रखे थी एक दूसरी, अनइंटेंडेड अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से, इफेक्ट, प्रभाव। एंड दैट वाज दैट, और वो ये था, इट प्रोड्यूस्ड द, और वो ये प्रभाव था कि इसने जो है उत्पन्न किया, प्रोड्यूस मैंने उत्पन्न किया, द ओलिवर टैम्बो, द वेल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukwe of our time. हाँ, तो अब इस पूरी लाइन का मतलब देखिए, समझ लेते। लेकिन दशकों की जो दमनकारी नीतियां थी, जो अत्याचार थे और जो निर्दयता थी, उसने जो है एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला या रखा, कि वो प्रभाव ये था कि इसने उत्पन्न किया, इस प्रभाव ने उत्पन्न किया, इस ब्रूटलिटी ने उत्पन्न किया इन लोगों को, जो कि हैं, देखिए इस प्रकार से, द ओलिवर टैम्बो, द वेल्टर सिसलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सुबुक्सवे ऑफ आवर टाइम, मैंने हमारे टाइम में इतने लोगों को
इस ब्रुटलिटी ने और इस ऑपरेशंस ने, दमनकारी नीतियों ने जो है इनको सबको उत्पन्न किया। Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Men of such extraordinary courage, ये जो मैन थे, ये जो व्यक्ति थे, इस तरह की असाधारण साहस वाले, बुद्धि वाले, विजडम मीन बुद्धि वाले, एंड जेनरोसिटी मैंने उदारता वाले, उदारता की नीति वाले, दैट दे आर लाइक, दैट दे आर उनके अपने प्रकार के हैं, वे वो अपने प्रकार इस प्रकार के थे, मे नेवर बी नोन अगेन, वो हैं दोबारा नहीं जाने जा सकते, मतलब दोबारा नहीं हो सकते, दोबारा जो है पैदा नहीं हो सकते। परहैप्स इट requires such depth of operation to create such heights of characters. Perhaps means शायद, it requires शायद, it requires such depth of operation to create such heights of characters. शायद इतनी ऊंचाई वाले, इतने ऊंचे करेक्टर वाले लोगों को उत्पन्न करने के लिए ऐसे ही है दमनकारी नीतियों की, दमनकारी दमन के गहराइयों वाली, दमनकारी नीतियों की गहराई की जरूरत होती है, दमनकारी नीतियों की गहराई की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड नहीं जरूरत होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन लोगों को पैदा करने के लिए क्या इसी तरीके के दमन की जरूरत होती है, इसी तरीके के दमनकारी नीतियां लागू की जाए तो ये जो महान विभूतियां हैं, इस तरह के विजडम वाले, अच्छे दिमाग वाले, साहस वाले और उदारता वाले लोग जो हैं ऐसे पैदा होते हैं इन्हीं कारण से। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश धनी है खनिजों का, मिनरल्स में खनिजों का, एंड जेम्स यानी हीरे जवाहरात, जो पत्थर होते हैं, जेम्स कीमती पत्थरों जो कि जिनके नग वगैरह बनते हैं, अंगूठियों में जो लगाए जाते हैं, वो पत्थर है, तो उसका जो है मेरा देश जो है वो धनी है, रिच है, परिपूर्ण मात्रा में है मेरे देश में, जो कि इसकी सोइल में, इसकी मिट्टी के नीचे दबे हैं, मिट्टी के नीचे हैं। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका जो सबसे बड़ा धन है, महान धन है, इट्स पीपल, इसकी जनता। लेकिन इस देश में जो खनिज हैं या फिर जो जेम्स हैं, वो तो उनसे धनी है, तो है ही है मेरा देश, लेकिन उससे भी धनी जो है मैं समझता हूँ कि मेरी जनता है। हाँ, मेरी जनता जो है वो सबसे बड़ा धन है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि है फाइनल माने अच्छे किस्म की, सुंदर है, एंड ट्रूअर में सच्ची है, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि शुद्ध, सबसे शुद्ध हीरे की तुलना में भी जो है अच्छे किस्म की और सुंदर है। ये जनता के लिए कहा गया है, ये जो मेरी जनता है ये सबसे बड़ा धन है, और ये शुद्ध जो प्योरेस्ट डायमंड है, सबसे शुद्ध डायमंड है, हीरा है, उसकी तुलना में भी ये बहुत अच्छे किस्म की और सुंदर है, सुंदर धन है ये। तो अब चलिए इसका अगला पैराग्राफ भी देख लेते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades. इन कॉमरेड माने साथियों, ये जो संगी साथी थे ये मेरे, ये संघर्ष के दौरान, इन द स्ट्रगल, स्ट्रगल में संघर्ष, संघर्ष में ये जो कॉमरेड्स है, कॉमरेड्स में साथी, जो कंपेनियंस होते हैं, साथी होते हैं, उनके लिए आया कॉमरेड्स। तो संघर्ष के दौरान ये जो साथी थे, दैट कि उनसे आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने उनसे जो है
ये साहस का अर्थ सीखा मैंने, साहस का मीनिंग सीखा कि साहस क्या चीज़ होती है। ये इन्हीं लोगों से मैंने सीखा, मेरे अपने जो संघर्ष के दौरान साथी थे जिन्होंने संघर्ष में भाग लिया था, उनसे मैंने सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन मीन्स समय समय पर। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ, पुरुषों को, मेंस मीन्स पुरुषों को, एंड वुमेन स्त्रियों को, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, मतलब समय समय पर मैं पुरुषों और स्त्रियों को रिस्क उठाते हुए और अपना जीवन देते हुए, अपना लाइफ देते हुए, हैं वो एक सिद्धांत के लिए, एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए। वो उस समय एक विचार था, एक विचार आया था कि यह अपार्थीड से संघर्ष किया जाए, इससे मुक्ति दिलाई जाए। तो इसके लिए जो एक संघर्ष, एक सिद्धांत था, इन्होंने इन लोगों ने इसके लिए जो है अपना रिस्क उठाया, जोखिम उठाया और अपना जीवन बलिदान दिया। ये आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ व्यक्तियों को स्टैंड अप पर खड़े होते हुए अटैक्स के लिए, आक्रमण के लिए, एंड टॉर्चर, टॉर्चर मीन्स यहाँ पे देखिए वो यातनाएं सहने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग। हाँ, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने लोगों को, आदमियों को आक्रमण और ये यातनाओं के लिए खड़े होते हुए देखा, बिना टूटे हुए। ब्रेकिंग माने टूटे हुए, मतलब बिना थके हुए, बिना थके हुए और बिना थके हारे मैंने लोगों को आक्रमण और टॉर्चर के लिए, मतलब यातनाओं के लिए खड़े होते हुए देखा। शोइंग स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। शोइंग ए स्ट्रेंथ, दिखाते हुए, शोइंग मीन्स दिखाते हुए एक ताकत, एक स्ट्रेंथ, एक बल। द एंड रिसाइलेंस, और एक रिसाइलेंस माने यहाँ पे अर्थ किया चुप्पी, उसके लिए चुप रहना। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से परे होता है। जो कल्पना की, इमेजिनेशन माने कल्पना, जो कि कल्पना से परे बताया जाता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर। आई लर्न, मैंने सीखा कि करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर, मैंने सीखा कि जो साहस होता है वो भय का अनुपस्थिति नहीं होता है। साहस जो है वो भय की अनुपस्थिति नहीं है। बट द ट्रिम फॉर इट, बट की क्या है कि इसके ऊपर एक विजय पाना है, विजय पाना, डर को जीत लेना है। जो हिम्मत है, जो साहस है, वो डर की अनुपस्थिति नहीं है। मतलब डर, ये किसी में डर नहीं है, कोई चीज़, कोई किसी से डरता नहीं है, तो इसका मतलब वो साहस है, लेकिन वो नहीं है। बल्कि क्या है, साहस को जीत लेना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर आदमी वो नहीं है जो क्या है, डर को जो है अनुभव नहीं करता। जो डर, जिसको डर नहीं लगता, वो बहादुर आदमी नहीं होता। बल्कि कौन होता है बहादुर? बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो कॉन्कर्स में जीत लेता है, भय को जो जीत लेता है वही बहादुर होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ his skin or his background or his religion. No one is born hating another person. कोई भी जो है वो एक दूसरे से घृणा करते हुए पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे से जो है हेटिंग, हेट मीन घृणा करना, घृणा करना, द्वेष करना, जलन करना। तो कोई भी व्यक्ति जो है एक दूसरे से जलन करने के लिए या घृणा करने के लिए इस संसार में पैदा नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, अपने कलर के, अपने चमड़ी के रंग के कारण, या फिर उसके पृष्ठभूमि के कारण, उसकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, या फिर उसके रिलीजन, धर्म के आधार पे। तो कोई भी व्यक्ति जो है धर्म के आधार पे, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पे, या चमड़ी के रंग के आधार पे जो है एक दूसरे से घृणा करने के लिए संसार में पैदा नहीं हुआ है। People must learn to hate, and if they can learn to hate,
पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है घृणा करना, मस्ट जरूर सिखाया जाता है घृणा करना। एंड इफ दे कैन लर्न, और यदि वो घृणा कर सकते हैं, कैन लर्न, यदि वो घृणा घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टाट टू लव, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो क्या है, लव करना भी, प्यार करना भी सीख सकते हैं, सिखाया जा सकता है उनको। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, देन इट्स अपोजिट। क्यों, फॉर मीन्स यहाँ पे क्योंकि है, बिकॉज के लिए आया, बिकॉज का मतलब जो बिकॉज का अर्थ होता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, तो वही है फॉर का। यहाँ फॉर मीन्स एक होता है के लिए, तो के लिए नहीं है यहाँ पर, जब शुरू में सेंटेंस के शुरू में जब फॉर होता है तो उसका मीनिंग हो जाता है बिकॉज, क्योंकि जो लव है, जो प्रेम है, कम्स फ्रॉम नेचुरली, वो आता है स्वाभाविक रूप से, नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप से आता है ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय से। देन इट्स अपोजिट, इसकी तुलना में, इसके अपोजिट की तुलना में, इसके विपरीत की तुलना में, इसका विपरीत क्या हुआ, लव का हेट। वह ये जो लव है, ये जो प्रेम है, ये मनुष्य की हृदय से स्वाभाविक रूप से आता है, बजाय इसके घृणा के। हाँ, घृणा की तुलना में ये जो प्रेम है मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहाँ तक कि, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, ग्रीमेस्ट माने गंभीर, टाइम इन प्रिजन, मेरे प्रिजन माने कारागार के, जेल खाने के, जेल में जो मैंने समय बिताया था उसके लिए कहा गया है यहाँ पे। तो मेरे जेल खाने के गंभीरतम समय में, यहाँ तक कि मेरे जेल खाने के गंभीरतम समय में भी, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड इन आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथी जो हैं, पुश्ड माने धक्के दे दिए गए थे, धक्के दिए मतलब जेल खाने में बंद कर दिए गए थे, अपनी सीमाओं में, लिमिट्स में कर दिए गए थे, मतलब उनकी सीमाएं लिमिट हो गई, लिमिटेड सीमाएं हो गई, तो उसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ ही काम कर सकते थे और ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते थे, तो उनकी सीमाएं बांध दी गई थी जेल खाने के अंदर। तो जब मेरे साथी और मैं जो है जेल खाने में डाल दिए गए थे, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो वहाँ पे गार्ड लोग थे जो मेरी हैं मेरी सुरक्षा कर रहे थे, मेरे लिए गार्ड लगाए गए थे, तो उसके लिए बताया गया आई वुड सी, मैं देखा करता था, वुड मतलब तो दूर की संभावना के लिए वुड का प्रयोग होता है। आई वुड सी ए ग्लिमर, मैं देखा करता था एक चमक, ग्लिमर मीन्स चमक, किसकी चमक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक, इन वन ऑफ द गार्ड, हाँ एक गार्ड में मैं जो है वो मानवता की चमक देखा करता था, मतलब मानवता उसमें झलकती थी, मानवता उसके अंदर थी, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद वो एक सेकंड के लिए थी, जस्ट फॉर ए सेकंड, चाहे एक सेकंड के लिए ही हो, लेकिन थी मानवता उसमें। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वो जो मानवता थी वो पर्याप्त थी मुझे दोबारा से विश्वास दिलाने के लिए और मुझे अपने काम को जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन, मैंस गुडनेस, मैंस मीन्स आदमी की, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफ का प्रयोग काकी के लिए आता है, एस कॉमा लगा के जब एस लगाया जाता है तो इसका मतलब हो जाता है इसका उसका, मैंस आदमी का, आदमी की जो अच्छाई है, गुडनेस है, इज ए फ्लेम, वो एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसको कि हिडन मीन्स हाइट से बना हुआ है, हिडन, ये थर्ड फॉर्म है हिडन, जो कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जिसको कि छिपाया जा सकता है, हिडन, हाइट का मतलब होता है छिपाना, हिडन छिपाया जा सकता है, जिसको कि छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। जो आदमी की अच्छाई है वो एक ज्वाला के रूप में है, और जिसको कि छिपाया जा सकता है उस अच्छाई को, लेकिन उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको बुझाया नहीं जा सकता, उस ज्वाला को जो है बुझाया नहीं जा सकता, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में इसके दूसरे पैराग्राफ को लेते हैं और फिर उसमें भी इसी तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन तथा हिंदी मीनिंग बताते चलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर तथा कमेंट्स करते रहिए, तो जिससे कि हमको भी उससे प्रेरणा मिलती रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। और चैनल आप सबको चैनल देखने के लिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद।